डज पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट? कि मतलब समटाइम्स आई फील कि अगर मैं मार्केटिंग या मैं अभी जैसे मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स कनेक्ट होते हैं हमेशा लाइफ में, तो अब वही कनेक्ट होके आज हम लोग इधर बैठे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं, और अगर बीच में कोई एक इवेंट इधर उधर हो जाता तो हम लोग आज में भी ना बैठे होते, मेरे को लगता है ऐसा। तो मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर जैसे हम मार्केटिंग में, अभी दोनों हम मार्केटिंग में हैं, हम मार्केटिंग में अगर ना होते आज से 3-4 साल पहले जब हम आए मार्केटिंग में, अगर ना होते तो हम क्या कर रहे होते? समटाइम्स मेरे को ये चीज ना थॉट बहुत ज्यादा इंट्रीग करता है माइंड में। तो तेरे को क्या लगता है, मतलब तू मार्केटिंग में ना होता तो सोच, तो अभी 4 साल पहले तूने जब मार्केटिंग शुरू किया, जो भी 4 या 3 साल पहले तूने मार्केटिंग शुरू किया, अगर वहां पे देखो वो अंदर से हिंज ना आता मार्केटिंग वाले से, हमने फर्स्ट एपिसोड पे बात करा हमने कि मार्केटिंग में पॉइंट्स मेरे कम थे और सीएफए मैं करना चाहता था, तो तू सीएफए ले लेता, तो क्या होता? मतलब क्या तेरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी होती, तुझे क्या लगता है? मतलब अगर इस वे से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि रादर देन ACCA वगैरह, तो अब मेरे को होता है लाइक इफ़ यू वांट टू फॉलो योर पैशन काइंड ऑफ थिंग, तो एक तो मेरे को राइटिंग का बहुत शौक है, पोइट्रीज एंड ऑल, तो उससे आई वुड लाइक टू ट्राई। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी ये आउट ऑफ द ऑप्शंस है, बट आई वांट टू स्टिल ट्राई रैपिंग और खुद रैप लिखना और प्रोड्यूस भी खुद करना। तो आई वाज मतलब एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आई वाज इनटू क्रिएटिंग बीट्स, तो उसका पूरा सॉफ्टवेयर सीखा था फ्रॉम स्क्रैच। FL जोशी FL स्टूडियो करके होता है, तो उसका वो मैंने सीखा था पूरा कि हाउ टू क्रिएट बीट्स, 4 का रिदम होता है। तो मेरे को था कि पहले मैं जब बीट बनाना सीख लूँगा, तो राइटिंग तो मेरे को आती है, पोइट्री राइमिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, तो उसको उस बीट के अंदर कैसे फिट करना है और उसको एक जैसे लोग रैप वगैरह करते हैं और जो उनका फ्लो होता है, तो मैं कहा वो तो मैं बाद में सीख लूँगा, बट वो बीट बनाना भी मुश्किल था थोड़ा सा। बट आई क्रिएटेड, जैसे मैं क्या करता था, जो फेमस मेरी फेमस हिप हॉप आर्टिस्ट थे, तो उनके जो फेमस सॉन्ग्स थे, तो उनको मैं उसकी बीट पूरी कॉपी कर देता था और उसकी बीट बनाकर कि आई क्रिएटेड इट। मतलब था तो पूरा कॉपी एंड पेस्ट, बट यू लर्न। हाँ, तो उस वो चीज़ थी। बट मेरा काफ़ी ज़्यादा है कि टू गो मोर इनटू क्रिएटिंग बीट्स और रैप करना उसके ऊपर। तो पोएट्री के साथ मतलब वो पोएट्री को गानों के थ्रू एक्सप्रेस करना, ये तेरा मेन गोल? एक्चुअली हिप हॉप रैप, मतलब रैप यही है कि आप पोएट्री है वो एक फॉर्म की, तो बट इट्स डन विद म्यूजिक, तो उस मतलब वजह से मेरे को, आप मुझे इस पे ज्यादा पता नहीं तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जैसे मेरे को लगता है पोएट्री और रैप सिर्फ टेम्पो का थे क्या, वो साउंड वो फर्क है बस ट्यून का, वो ट्यून में करोगे वो पोएट्री में हो जाता है, अगर वो ट्यून उसका चेंज करके उसके ऊपर नीचे करो तो कह वो सकते रैप में हो। हो जाता लोग है। डिफरेंटली लाइक, अब सब आर्ट फॉर्म्स को एक वैसे अब अपना ट्विस्ट लेकर आते हैं ना, कोई किसी को किसी के साथ, कोई क्लासिकल को पॉप के साथ मिक्स करता है, कोई किसी के साथ करता है। तो मेरा ऐसे था कि पोइट्री और रैप को, तो रैप पोएम मैंने ऐसे सोचा था कि ऐसा सा जॉनर सा बना देंगे। तो बट वो चीज़ थी कि मतलब एक्चुअली है तो दोनों अपने आर्ट फॉर्म्स की एक अलग अलग ब्यूटी है, बट उनको मेस करने में, उनके साथ थोड़ा सा ट्वीकिंग करने में वो एक ठीक है, मजेदार। बिल्कुल, क्यों नई चीज ऐसे ही निकलती है, और नो डाउट आपकी चीज लाइक इफ यू आर न्यू टू दिस और लोगों को पसंद आ रही है तो फिर व्हाई नॉट डू दिस। बिकॉज मेरे को लगता है कि उसमें से मैं जितने भी गाने सुनता हूँ, आई एम फैन ऑफ लिरिक्स। तो मतलब जो लिरिक्स का डीप मीनिंग होता है, और कभी कभी मतलब आप वैसे म्यूजिक इतने फैन नहीं हो गए कि मैं ना एक्चुअली में म्यूजिक वीडियोस, जैसे किसी का फेमस गाना हुआ, तो वो आर्टिस्ट उनको डिकोड करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या था, इस लाइन में मैं क्या कह रहा था, तो मैं वो जाके देखता हूँ, और मतलब ज़्यादातर मैं उस आर्टिस्ट को अच्छे से समझ पाता हूँ, तो मेरे को पता है वो डेप्थ क्या होती है। मतलब वो चीज़ की वजह से, मतलब दैट्स व्हाई आई लर्न, मतलब इतना ज़्यादा मैं हिप हॉप सुनता हूँ। मतलब मैं हर गाने के लिरिक्स तक पहुँच के कि यार क्या मतलब था, और वो छोटे छोटे मीनिंग्स होते हैं जो वो वर्ड प्ले करते हैं, बट आपको समझ गया। आप रैंडम लोग नहीं समझते, बट कुछ लोगों को अच्छे यार ये कहना चाह रहा था, कुछ कोई रेफरेंस होता है, कोई कुछ वैसे होता है। तो वो पोइट्री, और मतलब उस वजह से आई एम वेरी मच इनटू इट कि मेरे को भी रैप करना है। पता नहीं आपकी वॉइस उस वजह से हो या नहीं, मतलब आपके लिए वॉइस आजकल तो वैसे ही नहीं रह गया कुछ वॉइस का, ऑटो तो ट्यून इज अ थिंग, बट अभी जैसे बहुत अच्छी वॉइस हुई है, गला खराब हुआ हुआ है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि आई कैन स्पिट सम राइम्स और अभी बढ़िया हो सकता है फ्री स्टाइलिंग एंड ऑल। बट वो है कि
आई कैन राइट एंड मतलब वो बीट प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा ही क्रेजी। तो अभी जैसे एक और जैसे रेफरेंस समझाता हूँ कि मैं किस वजह से बोल रहा हूँ कि मैं बीट प्रोडक्शन के लिए मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन इतना इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपने करण औजला की फॉर मी सुनी है? अभी नहीं आई है? ये जो Recent एल्बम album आई आई है, है, हाँ जी। कुछ कुछ गाने सुने हैं मैंने, सारे तो नहीं उसका सुने। उसका क्या सीन है, उसका जो उसमें 4 गाने हैं, उसका जो सेकंड और थर्ड गाना है ना, वो सेकंड और थर्ड गाने में जो स्विच होता है वो पैरेलल है। दैट इज वो एक ब्रिज बनाता है दूसरे गाने के लिए, वो जहाँ पे खत्म होता है वहां से वो दूसरा शुरू होता है। ओके ओके। वो इतना ब्यूटीफुल चीज है ना, मतलब ये मेरे को आर्ट की चीजें, मतलब ये चीजें मैं देखता हूँ। और मतलब जैसे कभी कभी आपने ईयरफोन्स लगाए होते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें नोटिस होती हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट, कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर अपने बैकग्राउंड में जैसे कार की नॉइज लगाता है, अगर जैसे आपने गन की आवाज करी तो वो गन फायर होने की आवाज आएगी। ये बहुत सटल चीज होएगी बट आपको वो पूरे वैसे गाने में नहीं सुनेगी, बट अगर आप ध्यान से सुनो ना, अगर मैं आपको बताऊं कि यार इसमें ऐसे हुआ था, आप कहोगे हाँ यार ये तो हुआ था। तो कुछ आर्टिस्ट होते हैं जैसे, तो वो लोग क्या करते हैं, पैनिंग का यूज करते हैं। तो वो क्या चीज होती है कि पैनिंग इज लेफ्ट ईयर और राइट ईयर। तो वो आपके म्यूजिक लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हैं। तो आप जब ईयरफोन से सुनते हो तब सुनता है, जब आप ऐसे रैंडमली ऐसे गाना चल रहा है तो वो नहीं सुनेगा। तो ये जो सटल चीजें होती है ना, मतलब इसके लिए मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन ट्राई करना है, बहुत मतलब जरूरी करना है। इट्स लाइक ये मैं करूंगा ही करूंगा, और एक लिस्ट में है ही है। लिस्ट में है ही। और मतलब ट्राइंग रैप, मतलब चले ना चले बट एटलीस्ट आई हैव डन इट, और मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नहीं सही है। तो मैं आपका इससे मतलब आपका क्या है वैसे? हाँ, इससे समथिंग इफ यू आर नॉट डूइंग मार्केटिंग तो? मेरा इससे नहीं, मतलब अगर मैं मार्केटिंग अभी ना कर रहा होता, मतलब मैं उस टाइम पे मेरी एक एवरेज लाइफ की तरह ही मैं चल रहा था कि हमने कॉलेज खत्म किया था बीकॉम, फिर आगे ऑप्शन बचा एमबीए, तो एमबीए के एग्जाम दे दिए। तो मुझे लगता है मैं कहीं पे एमबीए करके कोई भी कॉलेज जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता, एक साल बाद कोविड के बाद एमबीए वगैरह करके मैं किसी कॉर्पोरेट में, या पहले जॉब करता फिर एमबीए करता, फिर मैं किसी कॉर्पोरेट में कर रहा होता। मतलब मेरे को नहीं लगता अगर मैं अभी कंटेंट में, मार्केटिंग में और इस चीज़ों में अभी जो हूँ, वो उस टाइम पे अगर वो, मेरे को लगता है अगर वो हिंज में छोड़ देता, वो जो था कि यार हाँ आपने, हिंज? हाँ मतलब एक हिंज द डेटिंग ऐप? नहीं, वो उस टाइम आया नहीं था ना वो और उस टाइम में कुछ जरूरत नहीं थी, अब मेरे को जरूरत है नहीं बट तो समथिंग हाँ, यू आर पैशनेट अबाउट, या अगर ऐसा कुछ है जिस जो आपको कि यार आई वुड लाइक टू ट्राई इट, कि मतलब मार्केटिंग इज ओके बट ये हाँ ना साइड हाँ, में हॉबी या फिर कुछ भी पैशन हो मतलब सकता है, कुछ भी हो मैं सकता है। जैसे इस चीज को मैं ऐसे देख रहा था पैशनेट, मैं इसको पहले देख रहा था कि अभी अगर मैं मार्केटिंग ना कर रहा होता तो मे बी मैं कहीं कॉर्पोरेट वगैरह में कहीं बैठ के जॉब कर रहा होता। पर अगर मेरे को लगता है कि मैं कोई और तरह का पैशन अपना फॉलो कर रहा होता, तो मेरे को ना गिटार का शौक था एक टाइम में, मैंने गिटार ली, मेरे पास था, मैं गिटार कभी कभी प्ले करता था थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के। तो मुझको थोड़ा गिटार का कुछ शौक था थोड़ा थोड़ा। किया हाँ, वो वही वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन स्कूल, तब भी नहीं बनी कोई पर आसपास ऐसे लड़कियां आसपास लड़के बैठे और वहां पे गाना गा रहा हूँ मैं, तूने मेरे जाना जो स्कूल में चल रहा तो खाना ही गलत चूज कर रहे हो आप। तो तो क्या कहते, सिंपैथी पॉइंट्स मिलते हैं ना ऐसे स्कूल में अरे तो मैं मतलब एक बाथरूम सिंगर तो मैं हूँ भाई, मैं तो पूरे गाने लगा के, अब लोग पूरा गला फाड़ के गाता होता हूँ गाने, गलत लिरिक्स सही लिरिक्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मुंह से जो निकल रहा है मैं गा रहा होता हूँ उसको। तो मेरे को लगता है मेरा स्कूल टाइम से एक मेरा एक मतलब एक रिग्रेट, जो कहते हैं, जो रिग्रेट की तूने बात करी, वो रिग्रेट ये था कि मैं सोचता था इसको ऐसे कि यार स्कूल टाइम पे ना मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, तो स्टेज पे ना मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। मैं बहुत सोचता था, इवन मैं एक दो बार रॉक बैंड में सिलेक्ट हो गया था स्कूल के। अरे वाह। कहते किसके लिए वोकलिस्ट, मैं कहा मेरी तो आवाज भी नहीं है, वोकलिस्ट कहाँ से बन गया मैं। तो कहते नहीं तो हमारा दोस्त है, तेरे को हम डाल लेंगे, तू आ जा, सही तो गा रहा है, तो सही तो गा रहा है। तो मैं डर गया था, मेरी वहां पे फट गई थी, तो मैंने किया नहीं, पर मुझे लगता मुझे करना चाहिए था, बेइज्जती होती यार, कोई बात नहीं। तो वहां पे मेरा मन था कि यार ठीक है, मैं गाने गा रहा हूँ और जैसी मर्जी आवाज है मेरी, मैं कोई नहीं, पर मैं परफॉर्म जरूर करना आता था एक बार। तो मेरा मत, जो मैं आर्टिस्ट को परफॉर्म करते देखता हूँ ना, एक पूरे उस पे फ्लो में, तो जब मेरे को लगता है कि यार कितना मजा आ रहा है और हाउ दे आर एंटरटेनिंग द ऑडियंस, तो वो चीज में एक क्रेजीनेस आता था कि यार
कभी मतलब ट्राई करना चाहूँगा मैं ऐसा कुछ म्यूजिक वीडियो वगैरह का, और ऐसा कुछ उसका कि मतलब कुछ मतलब म्यूजिक वीडियो का तो मेरा अभी भी है, अगर मैं ये ना कर रहा म्यूजिक हूँ ना, वीडियो डायरेक्ट करना। मतलब डायरेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, आई वांट टू बी, हाँ बी इन अ वीडियो म्यूजिक वीडियो। मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि एक टाइम पे ना मैं कुछ, अगर मुझे आइडिया आता है, मुझे कुछ चांस मिलता है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ उसमें कि लाइक जो साउंड्स है, जो अभी गाने चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो नया गाना तो मैंने कोई बनाया नहीं ना, मेरे को आता है वो बनाना, वो तेरे से कोई गाना लूंगा मैं तो उसका जो वीडियो, जैसे मान लो अभी कोई गाना अच्छा चल रहा है और उसका कोई वीडियो है, तो उसका वीडियो मैं कैसे डायरेक्ट या कैसे सोचता, तो मैं उसके अंदर मैं करने आता हूँ कि हाँ यार, मेरे को लगता है यहाँ पर ये चीज़ अच्छी आनी चाहिए थी, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो मैं इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ चीज़ों को। मेरे को ये चीज़ों का शौक है। मतलब एक बार मेरे को एक मेरा नोन में फ्रेंड था, तो ही वॉज डूइंग अ वेब सीरीज, मतलब यूट्यूब सीरीज चलती थी, तो यूट्यूब सीरीज पे था उसका, तो उसका यूट्यूब सीरीज पे था, और मतलब आई थिंक उसका फिर प्रोडक्शन कुछ पग्गा पड़ गया क्या, तो उनका सीरीज बना नहीं था प्रॉपर, रिलीज भी नहीं किया था। तो मेरा उस टाइम पे मन करता था, मैं कहा मैं बस स्टोरी लाइन कुछ थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है, ऐसा होना चाहिए, और उसके अंदर ये सीन आ जाए एकदम से, तो मैंने एक एपिसोड डिजाइन भी कर लिया अपने दिमाग में कि क्या चल रहा है, और फिर आगे क्या होगा, सेकंड एपिसोड में मैं यहाँ से शुरू करूंगा क्लिफ हैंगर छोड़ के। तो ये एक चीज़ों का मन करता था मेरा, थोड़ा डायरेक्शन में, थोड़ा सा खुद एक्ट करने का, थोड़ा सा मतलब गिटार का, तो मतलब ये 3 चीज़ों को मैं कहीं से अगर कहीं पे कनेक्ट कर पाता। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी अभी भी, क्योंकि हमारी जो हम फील्ड हमारी है, फील्ड हो तो हमारे में तो अभी भी मतलब हो ही देखा, रहा है सोच ये। के आया हूँ मैं सोच के मार्केटिंग में आया हूँ कि नहीं बट कल मतलब मैं एज अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हो, मेरे को लगता है पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग दैट मे बी यू कैन, वो एक चीज हाँ हो सकती है, लाइक स्टेज पब्लिक, पर चढ़ के हाँ स्पीच दे स्टेज रहे हो, पर चढ़ के स्पीच देना, मोटिवेशनल। हाँ मैं कभी सोचता हूँ कि अभी संदीप जैसे महेश्वरी अब हम, हाँ नहीं संदीप महेश्वरी टाइप तो नहीं, पर हाँ मतलब मोटिवेशनल टाइप में मैं जा सकता हूँ। मेरे को ये पता है क्योंकि मेरे को वैसी बुक्स पढ़ने का शौक है, वैसा कंटेंट देखने का शौक है, हाँ। और उसके बाद जब मैं मतलब स्टेज पे, मतलब इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई रिग्रेट्स ऑल्सो कि अब मेरे को है कि मैं जल्दी, जब मेरी एजेंसी का नाम बने और मेरे को मेरे मतलब कॉलेज, मेरे को मेरे स्कूल में जाने का मौका, रायन में जाने का मौका मिला था, मैम मेरे को प्रिंसिपल मैम ने बोला था रायन की, मैं मिलने गया था उनको वैसे आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 7 years आई थिंक पासिंग आउट फ्रॉम द स्कूल। तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया था, तो कहते आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहा मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ मार्केटिंग की, तो अभी मेरे साथ टीम फ्रीलांसर्स पे काम कर रही है, तो अब हम आगे विजन देख रहे हैं इसको। तो मैंने उनको समझाया आप क्या क्या कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला आप तो अच्छा कर रहे हो और डिफरेंट कर रहे हो, आप आओ हमारे बच्चों को आके उनका वो करो, क्या हिंदी में बोलते हैं ना वर्ड, उन्होंने ये वर्ड यूज किया, मार्गदर्शन करो हमारे बच्चों को आके, हमारे बच्चों को बताओ। तो मेरे माइंड में ये था, मैंने उनके सामने तो नहीं बोला, बट मैंने बाद में, हमारी एक और मैम है अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उनके सामने उनसे बात कर रहा था, मैम कहते आपको तो बहुत अच्छा मौका मिला है, आप तो हमारे हमने पुराने एलुमनाइज को बुलाते हैं, आप भी आओ। मैंने कहा मैम मैं आया तो मैं आके ये बात करूंगा आगे कि तुम लोग पढ़ाई वगैरह ना करो मतलब तुम पढ़ाई पे, क्योंकि मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल से, तो मैं चाहता था कि आपको स्कूल में अपने आप पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एवरेज नंबर ले आओ, ठीक है, पास हो जाओ, बहुत है, नहीं नहीं फर्क पड़ेगा ज़्यादा। जब तुमको खुद पे तुम्हारा वर्क होगा ना, यू हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक, यू हैव, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर किया है, आपने एक्सप्लोर किया है स्कूल में भी, या स्कूल से एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, बट डोंट डरो यू मत। थिंक स्कूल और कॉलेज ऐसे मतलब फॉर फर्दर लाइफ सेटअप करते हैं आपको किसी वजह से, मतलब क्या वो उसमें क्या से आता यार इट्स अबाउट ना, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो। है? मतलब मेरे को ये लगता है कि इट्स अबाउट योर पैशन, और इट्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस। एक ऐसी चीज़ है, आपके नंबर थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए, बट ये आपको हर एक फील्ड में हेल्प करता ही करता है। आपका कहने का मतलब है कि आपको जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या फिर जो भी ये चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस हो गया, एक्सपोजर हो गया, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, वो चीज़ें, वो उसमें आपको स्कूल और वो कॉलेज हेल्प करता है। हाँ मतलब हेल्प करता, मतलब हेल्प आई थिंक ना, आई व्हेन आई वाज इन रायन इंटरनेशनल, तो आई थॉट कि ये जो रायन इंटरनेशनल स्कूल, मतलब अभी मैं क्या सोचता हूँ रायन के बारे में, और तब मैं सोचता था ठीक है नॉर्मल स्कूल है यार, ऐसी स्कूल होते हैं, बट नाउ जब मैं दूसरे स्कूल और दूसरे कॉलेज के लोगों को मिलता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ, रायन वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, क्योंकि दे प्रोवाइडेड सो मच अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर। इतना कुछ आता था यार, इतना कुछ, आप MUN कर रहे हो, MUN, आप डिबेट कंपटीशन, फेस्टिवल चल हाँ रहा है, थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है। डेक्लेमेशन चल रही है, तो मुझे डिबेट लगता चल है रहा एक बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ साथ, मैंने मतलब मैं एक प्राइम एग्जांपल हूँ,
पार्ट लेना भी तो बच्चे के ऊपर होता है ना, मतलब बिल्कुल वही अपॉर्चुनिटी बात है तो ना, वही है। वही बच्चे के ऊपर है। अब बच्चा, अब मैं नहीं पार्टिसिपेट किया किसी चीज में भी। मेरे पास 12 साल में, तेरे को बताऊं तो बताया ना भैया, कोई अपने मेरे को याद बताओ स्कूल में कुछ अच्छा किया हो। मेरे पास कोई याद नहीं है। ओके मैं बताऊंगा कि हाँ यार एक बस क्रिकेट मैच खेला था प्लस 2 में आके, जब जिसमें सबको हो गया था कि भाई इसको हमने कभी क्रिकेट क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि आई प्लेड रियली वेल। आई मतलब मैंने बैटिंग की थी, मैंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी उस टाइम पे। और उसके बाद मुझे बस कोई याद नहीं है, कोई बंक मारा हो है, कोई लड़की फंसाई हो, या कोई ऐसी बात करी हो, या मतलब कुछ क्लास में कुछ एकेडमिकली कुछ किया हो, कुछ कुछ मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था, सारा सारा दिन पढ़ता रहता था, एवरेज स्टूडेंट की तरह बैठा हूँ, बस ठीक है मेरे नंबर ठीक ठाक आ जाते थे। पर उस चीज को मैं आज फील होता है, मैं जब कॉलेज में आया, कि यार मैंने अपने आप पे वर्क नहीं किया, रट्टा मार रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यदि वो पढ़ाई करना उसे कहता था, और मेरे लिए वो सबसे बड़ा वो होता था प्रायोरिटी। बट आई फेल्ट कि क्यों यार ये मेरे लिए प्रायोरिटी क्यों था, मैं को अपने शाइनेस को खत्म करके पुश करना चाहिए था अपने आप को। स्कूल आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है और यही बहुत बड़ी बात है, तो मेरे को पुश लगता है करना। दोनों चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट आ जाती है। अब जैसे ऑब्वियसली कुछ लोगों का जो वे आगे होना चाहिए, जो वो बनना चाहते हैं, वो शायद एकेडमिकली ही निकलेगा। लाइक समवन हु वांट्स टू बी अ डॉक्टर, समवन हु वांट्स टू बी इंजीनियर, वो उनको पढ़ना पड़ेगा, कह सकते हो। बट इट्स लाइक दोनों चीज़ें कर बैलेंस करके चलना कि यार एक ये चीज़ तो होती है, मतलब कुछ लोग तो अच्छे होते ही हैं, okay, उन सबको पता होता है कि यार वो पढ़ाई में अच्छा है नहीं अच्छा, सबको पता होता है। और सबको, कुछ लोगों को वो नहीं होता फियर, मतलब अगर हम किसी लाइक लेट्स से किसी यंगर अपने सिबलिंग को कह रहे हैं कि वो हमसे पूछता है कि यार स्कूल में क्या करना चाहिए मेरे को, तो मतलब एडवाइस मेरे को लगता है वो है ये कि या फोकस ऑन स्टडीज, मतलब ठीक है वो भी करना है बिकॉज यू हैव टू पास और समहाउ, मतलब कुछ भी वैसा सा। बट ट्राई दीज थिंग्स, मतलब अलग अलग चीज़ों में ट्राई करो, कभी 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 डेक्लामेशन में चले जाओ। मतलब ऑब्वियसली वो स्टेज में ऐसा लगता है कि यार बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेज ही ऐसी है। हम भी लोग हमने भी हमें इसलिए नहीं किया क्योंकि हाँ हमको हमें वही लगता थे। था। बट आप जब ये चीज़ें ट्राई करोगे, आप स्पोर्ट्स ट्राई करोगे, आप ये करोगे, यू विल फाइंड समथिंग जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और शायद मे बी आपको वो आफ्टर लाइक कॉलेज और ये आपको पता होगा कि यार मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने वो किया था तो मेरे को पता लगा था कि मैं अच्छा हूँ उसमें। जैसे मेरे को कभी कभी होता है कि आई न्यू मैं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, तो अगर मैं कॉलेज में भी ट्राई करता तो चीज़ें हो सकती थी उस वजह से। और अब मेरे को लगता है लाइक फॉर रिक्रिएशनल स्टफ आप मेरे को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। और वो मेरे को स्कूल में भी कर रहा था, और मेरी मेमोरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मेरे जब भी मैं कोई स्पोर्ट खेल रहा था स्कूल में, आई वॉज रियली हैप्पी। तो मेरे को लगता है ये चीज़ें उस वजह से स्कूल और कॉलेज आपको बिल्ड करता है फॉर हाँ फ्यूचर। मतलब जब मैंने बोला कि यार मैं कहूँगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है हाँ ऐसे हाँ वैसे, हाँ उस वो मतलब वो इस सेंस में बोला कि आपको ना बेसिक आपको पढ़ना, मतलब आपको ठीक है, अब आप नॉन मेडिकल ले रहे हो, आप मेडिकल ले रहे हो, ठीक है, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इवन सबसे ज़्यादा जरूरी मेडिकल में कि आरडी वो इतना करता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और मेडिकल में आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि आपकी सारी लाइन उससे ही कनेक्ट होके आगे जा रही है। नॉन मेडिकल में भी अभी चीज़ें इतनी +1 +2 में सिखाई जाती है कि जो इट आर नॉट ऑफ वैल्यू, मतलब लोग बोलते हैं कि इसका इतना काम नहीं है, पर हमें फिर भी पढ़ना पड़ता है। और ठीक है पढ़ना चाहिए, मैं मतलब पढ़ाई से मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, मतलब मैं जैसा लड़का था, मैं चाहता था भाई स्टेज होस्ट करना, मैं चाहता था पार्टिसिपेट करना, अपनी फटे हुए गले से गाना, मैं चाहता था ये चीज़ें करना, पर मैं एक मतलब मेरे अंदर इंट्रोवर्ट जाग गया और वो नहीं करने देता मेरे को, वही हमारा बेइज्जती हो जाएगा, ये हो जाएगा। जजमेंट तो होता ही है, पर पर वही ओवरकम की हाँ बात है ओवर एक्चुअली मैंने है। कॉलेज में ये ओवरकम किया है, लोग Okay. मेरे पे हंस रहे हैं पर मैंने वहां पे ओवरकम किया है, क्योंकि मैंने देखा कि अब ठीक है, अब आप +1 +2 में तक आ गए आप, ठीक है, 10th तक आपकी सारी पढ़ाई जेनरिक सी है, ठीक है, 10th तक जेनरिक सी पढ़ाई करें, 10th तक तो आप बिल्ड कर सकते हो, जैसे +1 +2 में आके आप थोड़ा सा बिजी हो जाते हो। हाँ मेरे को लगता है 10th तक आप बिल्ड कर सकते हो। तो अब अगर बच्चा स्पोर्ट्स में है, या ही इज इनटू सम डेक्लामेशन, या कोई कंपटीशन या कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, कोई डिबेट में जा रहा है, और कोई स्टेज होस्ट कर रहा है, एक्टिंग इन सम वे, और डांसिंग, डांसिंग सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, हाँ जो कुछ भी चीज़ कर कुछ रहा भी है, हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह का आपका कॉन्फिडेंस अंदर से खुलता है कि यार मैं ना ये किताब के अलावा भी मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में एक इसके अलावा भी कुछ चीज़ है। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा से कॉन्फिडेंट हो ना, अब आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है,
कोई भी फील्ड में लगा लो, MBA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपका वो राउंड होता ही है जिसमें आपके 1-to-1 PI होता है, पर्सनल इंटरव्यू। वहाँ पर आप उनको क्या बताओगे, मतलब वहाँ पर आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उसके लिए अब मैं मानता हूँ ठीक है अलग क्लासेस होती हैं और लोग इसकी भी देते हैं, बट स्कूल से सीखो ना यार, स्कूल किस लिए है, एक्सप्लोर करने के लिए। कॉलेज में पहुंच के कॉलेज में फिर आप जितना हो सके एक्सप्लोर करो, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ एक्सप्लोर करो। तो इट्स नॉट अबाउट कि छोड़ दो पढ़ाई और खत्म करके बुक्स बाहर फेंक दो, ये वो वगैरह, पर इतना रखो। अब कॉमर्स है, अब हम लोग कॉमर्स से हैं, तो मेरे को लगता है कॉमर्स के अंदर कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो ऐसी बेफालतू, मतलब इनका कनेक्शन आगे जाके सेम सेम चीजें हो रही है और एंड ऑफ द डे हम कर वो नहीं रहे जो हम पढ़ाया जाता है हमारे को। तो इससे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया कि यार अगर मैंने पढ़ाई को इतना ज्यादा टाइम ना दिया होता और मैंने इन चीजों को टाइम दिया होता, तो आज मे बी एक और अलग पोजीशन पे मैं होता, मे बी मतलब मैं एक अलग, मैं कॉन्फिडेंट जल्दी हो रहता अपनी लाइफ में। तो मैं ये चीजें कभी कभी मतलब लाइफ में थोड़ा वो जाके सोचता हूँ। एडवाइस टू यंगर सक्षम चल रहा है। हाँ, एडवाइस टू यंगर सक्षम ऑलवेज विल बी कि स्कूल में कभी भी ज़्यादा, मतलब एग्जाम्स हैं ठीक है, कोई चीज़ है, मतलब थिएटर फेस्टिवल है, कुछ भी आ रहा है, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि वो जो चीज़ों पे तुम ध्यान दे रहे हो, कि मान लो कि नहीं मैंने थिएटर फेस्टिवल नहीं करना, क्यों, क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस होगी और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उस टाइम पे, मैंने यहाँ MUN नहीं करना, नहीं मान रहे। हाँ, घर वाले नहीं मान रहे, और उल्टी बात घर वालों से पूछा ही नहीं मैंने अपने आप पे मना लिया, वो तो मानेंगे नहीं तो क्या फायदा। बट जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो एक टाइम है जिसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने आप को देख सकते हो, आपका जो मन कर रहा है वो उस टाइम पे कर सकते हो। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि पढ़ाई को इतना भी ना ज़्यादा अपना टाइम या वैल्यू दो। इट्स ऑल अबाउट कि भाई ठीक है, एक पार्ट है लाइफ का, लाइफ ना बनाओ उसको, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसके पार्ट के साथ अलग अलग पार्ट्स ऐड करो कि यार चल मैंने ये भी ट्राई किया था यार, वहाँ मजा, मैंने कभी कभी स्टेज का होस्ट किया हुआ है तो मुझे अच्छा लगता है होस्ट करते हुए, मैंने होस्ट किया था, मज़ा आ रहा था यार। अब मैं ऑडियंस में बैठा हूँ और मैं वहां बैठ के वो सोच रहा हूँ कि यार इसकी जगह मैं होता तो यहाँ पे मैं अच्छा जोक क्रैक करता, क्या फायदा उस चीज का, तो अभी तक रिग्रेट लेके घूम रहा हूँ मैं। स्कूल तो फिर ऐसे ही खराब हो गया मेरा। तो वी नीड टू एक्सप्लोर इट यार। व्हाट्स योर एडवाइस टू यंगर जनरेशन या छोटा वैभव? देखो लगता है कुछ काफी सिमिलर ही है कि लाइक कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि ट्राई करनी चाहिए थी, मतलब रिस्क लेना चाहिए था जो नहीं लिया, जस्ट बिकॉज कि बेइज्जती हो जाएगी। और अब शायद उस वैभव के लिए शायद वो जस्टिफाइबल हो, बट थोड़ा सा एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है इसमें ये है कि लाइक मतलब मैंने जितनी मेहनत करी है ना, मतलब मैं 8th 9th तक इतनी मेहनत नहीं करी, 10th 11th 12th में एकेडमिकली काफ़ी मेहनत करी है। हाँ, फोटो लगी तेरी बार यार। तो उस चीज़ में लगता है कि यार वो मेहनत करी थी तो वो फोटो आई थी, अगर वो मेहनत नहीं करी होती, अगर वो हार्डवर्क नहीं करा होता, तो आई डोंट कनेक्टेड टू मतलब स्टडीज, बट मैं ये करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पढ़ोगे, अगर उसमें आप मेहनत करोगे तो इट विल रीप रिजल्ट समहाउ। क्योंकि मतलब मेरे को याद है यार, मैं क्वेश्चन पे वो जो सैम्पल पेपर आते थे वो कर रहा था, और मैंने वो 2-3 महीने करे, उसको परफेक्ट करा, अपनी स्पीड तेज करी, ये चीज़ें करी, ये चीज़ें मैटर करती हैं और ये चीज़ें ही रिजल्ट लेकर आती हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग द एकेडमिक स्टफ तो उसमें भी फिर लेट्स जस्ट गिव योर 100%, मतलब वो चीज़ है। तो या ठीक है, पर अगर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी इसको थोड़ा सा सोचा जाए कि एकेडमिक स्टफ और इट गिव्स यू रिजल्ट्स एंड ऑल, ठीक है, आज हमें वो रिजल्ट्स हमारे लिए मैटर नहीं करते जो हो गया उस टाइम पे। वो चीज़ तो है ना मेरे पास कि अगर मैं मेहनत आज भी किसी चीज़ में लगा कर करूंगा उसी वे से, उसी डेडिकेशन से, तो मैं कुछ ये तो वो लाइफ वो चीज है ना, वो लाइफ की रूल, मतलब वो मैं मतलब आई थिंक मैं समझ गया कि लाइक एक लाइफ का प्रिंसिपल एक वो सीख गया कि भाई जी जान से मेहनत करो तो कुछ भी चीज हम कर सकते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सैटिस्फाइड कि यार हाँ मैंने किया तो हाँ, और किया है। मेरे साथ ये कॉलेज में हुआ था, बट हाँ राइट, सही है। सो एनीथिंग एल्स? बस अब मेरे हिसाब से हम वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, और लाइक वही मॉरल ऑफ द एपिसोड। हाँ, मॉरल मतलब यही मेरे को लगता है, मॉरल ऑफ द एपिसोड यहाँ पर यही बनता है कि हमको, मतलब मेरे को लगता है ये एपिसोड थोड़ा यंगर जनरेशंस के लिए है कि यू शुड टेक, इवन हम भी यंग है, हमारी जनरेशन के लिए भी, कि आप भी, आपको लगता है तो आप भी रिस्क लो, जस्ट जंप, हाँ जस्ट जंप इनटू द पूल भाई।